Hi, welcome back to everyone on my YouTube channel at RK Learning is I'm राहुल कुमार गुप्ता। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। क्लास 10 मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड बेस्ड ऑन NCERT पैटर्न। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने एक थ्योरम लिया है, थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं। इसे हम कहते हैं BPT। BPT का मतलब क्या होता है? BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये समझिए, थेल्स थ्योरम जो है, बीपीटी जो है, एग्जाम में आपके 100% आना ही आना है। लिख के ले लो। इसमें से तो 5 मार्क्स का तुम्हारा कंफर्म है। तो इसे किसी तरीके से, जैसे बताऊंगा यहाँ पर मैं, कोशिश करना समझने की। अगर ना समझ में आए कुछ भी, एक बार कमेंट करना ज़रूर अगर नहीं समझ में आए। लेकिन अगर समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ये तो 100% मैं मतलब लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जैसे आप लोग थोड़ा से चैनल को शेयर करिए, जिससे हमारी रीच और बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि जब व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है, भाई अगली वीडियो लाई जाए, ठीक है। तो आप समझदार हैं, ठीक है। ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट एनी डिले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम को, जैसे थ्योरम आता कैसे, कुछ इस तरीके से आएगा आपका, इस तरीके से लिखा रहेगा थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है थोड़ा समझने का कोशिश करें। सबसे पहले हम रीड करेंगे, आपको स्लोली एकदम रीड करना, धीरे धीरे करें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसमें हमने क्या किया, हमने दो थ्योरम लिया, ठीक है। एक बीपीटी, एक CBPT। मतलब बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और CBPT का कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, अपोजिट लिया है, ऐसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। जैसे इस लाइन को आपको पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे जब तक हम इसे प्रूव करेंगे वहां तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरूर अगर समझ में आता हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार सुना ध्यान से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि एक लाइन हमें ड्रा करनी है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि एक ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड, ठीक है, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब जो दो साइड तुम्हारे पास बची है, रिमेनिंग टू साइड्स जो है, उसे कहीं ना कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। चलो एक बार फिगर बना लेते हैं, समझाते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, एक क्या है, ट्रायंगल। कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब वन साइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के साइड के, किसी भी ट्रायंगल, देखो क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के साइड, ठीक है, देखो यहाँ क्या है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कोई है उसके किसी भी साइड से, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। जैसे तुम्हारे पास कितनी साइड है, ध्यान देना, 1 2 3, 3 साइड्स में है, 3 साइड्स हैं, किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी, किसी भी एक साइड के, जो साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करना है ना, वो क्या करेगी, रिमेनिंग जो टू साइड्स, जैसे अगर हम मान लेते हैं इस एक बार समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, इस लाइन के हम पैरेलल एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं, हमारे पास एक बताओ ये इस लाइन के पैरेलल हम ड्रा करेंगे और रिमेनिंग टू साइड्स जो है उसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, देखो इस वाली साइड को इस वाली साइड को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रही है और इसके पैरेलल भी हो जा रही है, ऐसे समझो। कह रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब जो टू साइड्स है उसे डिस्टेंस पॉइंट, मतलब किसी ना किसी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पर उसे कट करेंगे। द अदर टू साइड्स
आर डिवाइडिंग द सेम, जो ये साइड्स जो है कह रहा इसी रेशियो में डिवाइड हो रही है, उससे हम तो बाद में समझाएंगे, पहले तो समझ लो पहली वाली लाइन का क्या मतलब है। कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो किसी भी एक साइड की, तो हम क्या करते हैं देखो, वहां से समझने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसे हमने बता भी दिया, ऐसी कोई बात नहीं। इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिए, वो क्या कर रही है, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उसे कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल को ए बी सी कट कर लेते हैं, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लेते हैं डी और ई। ध्यान रखना ये जो डी है पैरेलल टू बीसी, इसने पहले से बता दिया, कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी भी साइड के ट्राइंगल, किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो क्या हो रहा, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब कि दो साइड को कहीं ना कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो दो साइड है, जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। रेशियो में डिवाइड हो इसका मतलब भी हम समझाते क्या होता है। पहले आपको लिखना है क्या, गिवन, क्या लिखना है, गिवन। गिवन में क्या लिखना है, ये जो लाइन डी है पैरेलल है बीसी के, इतना तो आपको लिखना, अगर ना लिख पा रहे हो इसे आधी कर लो, ठीक है। क्या कर लो, इसे लर्न कर लो भाई कि हाँ कम से कम ये हमें लिखना गिवन में क्या है, क्योंकि ये थ्योरम आपको 100% एग्जाम में पूछा जाना, ठीक है। तो क्या करना, डी, ये डी पैरेलल टू बीसी है, अच्छा गिवन ये, अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, तो सो दैट, ठीक है। सो दैट में हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना कि जो ये साइड है और ये साइड, इनका रेशियो इक्वल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, ये कंफर्म, ये हमें प्रूव करना, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, कंफर्म है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना आना है कि गिवन क्या है। जैसे इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस लाइन को अगर आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद ये तो कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है, व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू शो, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। गिवन क्या है, डी पैरेलल टू बीसी एंड यू हैव टू शो दैट एडी बाई डीबी, मतलब जो इस साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा सेकेंड साइड के रेशियो के, ठीक, सेकेंड साइड का निकालेंगे, जैसे इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक। इतना करने के बाद इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें एक ही कंस्ट्रक्शन नहीं करना। देखो हम क्या क्या करेंगे, हम एडी यूज करेंगे, डीबी यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, इसी यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसे बल्कि याद ही कर लो, कोई बात नहीं, समझो। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, एक बार हमारे पास बेस ये होना चाहिए, इसी ट्राइंगल का एक बार एरिया निकालना चाहते हैं, एक बार बेस ये होना चाहिए। देखो हमारे पास एक बार बेस एडी होना चाहिए, एक बार बेस ए होना चाहिए, एक बार बेस डीबी होना चाहिए, एक बार बेस ईसी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें इस ट्राइंगल का यूज करना है। हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने के वैसे थ्री वे है, बट हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, बेस, अच्छा हाइट कैसे हम पता करते हैं, कोई भी ट्राइंगल अगर है उसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले हाइट का मतलब यहाँ से कोई किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो बेस पे। तो ये हमें अगर बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर सी होता है, ये होता है एच होता है, तो एरिया आता है 1/2, बेस की वैल्यू क्या है, बीसी है, इंटू हाइट की वैल्यू एच, कुछ इस तरीके से आता है। अब ध्यान रखना हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एडी पे, ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और डी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाली साइड पे, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा, ठीक। अब तुम इसका नाम यहाँ पर नेमिंग कर लेते, डीएम इसे लिख लेते, इसे ईएम लिख लेते, कुछ भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ये करना है। सेकंड क्या है,
बी को ई से मिलाना है, मीट द बी, ठीक है, एंड डीसी को भी क्या करना है, मीट करवाना है। यहां तक क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, अब देखो सुन ध्यान से, हमने जितनी पॉइंट यहाँ पर, जितना पॉइंट यहाँ पर हमने किया उसे यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। देखो हम क्या किए, सबसे पहला पॉइंट हमने किया कि ई एन परपेंडिकुलर डाला किस पे, एडी पे, किस पे, तो सबसे पहले लिखना ई एन परपेंडिकुलर ऑन एडी। सेकंड क्या, डीएम परपेंडिकुलर ऑन एई, डीएम, एडीएम है ना, डीएम परपेंडिकुलर ऑन एई, and meet BE and DC। देखो कंस्ट्रक्शन में इतनी बातें तो लिखनी है, अगर कुछ ना कर पा रहे कम से कम देखो एक बार दोबारा हम समझाते हैं, क्योंकि इस थ्योरम को आना ही आना है, 10 मिनट लग जाए 20 मिनट लगे, अगर हम हाफ आवर लेते हैं तब भी सही है, कोई बात नहीं। ई से हमको यहाँ पर एडी पर क्या गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की थी, एक डीएम परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखा लिया, और बी को ई से मीट करवाया, और सी से डी से सी को, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम हमारा खत्म। अब हम आते प्रूफ पे। प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ लिखना है, एक बार मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा प्रूफ में क्या है, प्रूफ में देखो भाई, ये तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रूफ में, यहां से लेते हैं प्रूफ, क्योंकि आ भी जाए, ठीक है, हम शायद प्रेम में नहीं आ रहे होंगे, प्रेम में ना देख लो भाई। सबसे पहले क्या करना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, किस ट्राइंगल का, बेस ये लेकर, तो हम देखो हम लेते हैं एक बार, बेस एडी में लेना, तो सबसे पहले ट्राइंगल एडीई में क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई, इसमें क्या है, ट्राइंगल एडी में है क्या, एडीई, अच्छा इसमें है क्या, हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना, एडी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई जब निकालेंगे तो बेस हमें देखो ये वाला लेना, ध्यान रखना भाई, बेस ये वाला लेना एडी। एक बार और समझाते हैं, किस ट्राइंगल का एरिया निकालना जाए, एडीई, दिख रहा है यहाँ से, ए डी और ई, इस ट्राइंगल, इस बार बेस हमने ये लिया, और हाइट हमारी तब क्या हो जाएगी, ईएन हो जाएगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है 1/2 बेस, बेस देखो कितना हो जाएगा, तब एडी हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस ये वाला लेना, ठीक है, बेस एडी, और इनटू हाइट क्या हो जाएगी, ईएन, हाइट क्या हो जाएगी, ईएन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई में 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है, बेस देखो एडी है, हाइट कितना है, ईएन है, क्लियर है यहाँ तक, बेस एडी, देखो एडी में एक चीज मिल गया, ध्यान रखना, यहाँ से हम लेते चलेंगे सब कुछ, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लो समझने के लिए। दूसरा, अगर हम इसी ट्राइंगल में एक बार बेस इस वाले को ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई 1/2 बेस, इस बार बेस हम डिसाइड करेंगे एई, क्या लेंगे, एई, तो बेस अगर हम एई लेते हैं, और हाइट क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं डीएम, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहां से हम हो गया हमारा, ठीक है, हमें ये वाला बेस, ये डीबी और इसी एक बार देखना थोड़ा सा इस ट्राइंगल को, जो एक बार मार्कर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल देखना है, तो इस वाले ट्राइंगल में देखना, ये इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा एक बार देखना, अगर हम कोई हमें आकर इस ऑप्टिक ट्राइंगल बनाए थे कुछ करके, हमसे कहते इसका एरिया निकालने के लिए, तो इसमें हाइट नहीं है, ठीक है, अगर हाइट ड्रा करोगे ना तो हाइट इधर नहीं जाएगी, हाइट परपेंडिकुलर हमेशा होती है, तो हाइट कहाँ जाएगी, ट्राइंगल के बाहर आ जाएगी कहीं पर, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, तो ये हाइट आ जाएगी बाहर। तो अगर हम पूछेंगे इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो बताओ कि बेस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे इसमें हम लेते हैं डी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं, जैसे इस ट्राइंगल, सॉरी ए डी, इसको ऐसे पलटेंगे तो क्या आएगा, डी यहाँ पर आएगा तो बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी, यहाँ पर क्या आएगा ई आएगा, ऐसे कुछ लेते हैं, ठीक है।
एक बार देखना इस ट्राइंगल को ई डी और बी, क्लियर है? तो अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़े तो ई डी बी इस ट्राइंगल का, तो हमारे पास हाइट बाहर आ जाएगी। तो बाहर देखो यहाँ पर एन है, ठीक है? जैसे अगर डॉट डॉट करके लेकर जाओगे पीछे तक तो यहाँ मिलेगा, तो हाइट ये वाला मिल जाएगा ई एन, जबकि बेस ये हो जाएगा। इस टाइप किसी भी ऑप्टिक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी जो हाइट होती है ना हमेशा बाहर होती है, इतना ध्यान रखना। किसी भी ऑप्टिक ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो बेस तो मिल जाएगा, लेकिन हाइट जो होगी ऑप्टिक ट्रायंगल का वो हमेशा बाहर होता है। क्लियर है आपको? ठीक, इसी बात को हम समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई निकालते हैं, ठीक है? एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से निकालने हैं? डी और बी और ई निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी कहाँ गए भाई? डी, डी बी ई, डी बी ई हो जाएगा 1/2 बेस। बेस आपका तो डी बी ही रहेगा। बेस क्या रहेगा? डी बी। बेस रहेगा डी बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा? ई एन। हाइट क्या हो जाएगा? ई एन। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या निकालेंगे? इस बार बेस हमें ये लेना है, बेस हमें ये लेना, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, इधर से कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ चली जाएगी? बाहर। ऑप्टिक ट्रायंगल बनाइए, तो यहाँ से बेस क्या जाएगा? इसी। हम तो लेंगे ट्रायंगल ई डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल रहे हैं? डी ई सी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एन सी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बेस। भाई बताओ क्या हो जाएगा? बेस इसी हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? इसी। एंड हाइट क्या हो जाएगी? हाइट डी एम। इसे इक्वेशन नंबर 4 लेना। अगर ये बात ना क्लियर हो तो एक बार हम तुम्हें दोबारा समझाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझो, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को निकालते हैं, ऐसे समझो, रुक जाओ एक सेकेंड, इसे हम हटा ही देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है इस सबको हटा देते हैं। ऐसे समझो, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल था, यही ट्रायंगल हमारे पास है ना। और इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा इसे अपनी तरफ देखो करके, इस तरह कुछ इस तरह का दिखेगा। बस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ई यहाँ पर हो जाएगा, ई यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है? और डी यहाँ पर आ जाएगा। कुछ ट्रायंगल को इस तरह रिवर्स करके अपनी तरफ देखो ऐसे करके, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, अभी हमने बताया ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कोई भी ऑप्टिक ट्रायंगल होता है तो उसका जो हाइट होता है वो बाहरी होता है। तो हाइट यहाँ पर डीएम है, तो हमने डीएम लिखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा है। और जो बेस है इसी है, बेस क्या है? इसी। तो इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ट्रायंगल डी ई सी में, तो बेस तो इसी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा? डीएम। एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है? सबको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? आ रहा है, इसको एक बार याद देखो। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन वाली पॉइंट आपको याद ही करनी है। ई एन जो है परपेंडिकुलर होगा, याद तो करना कुछ है नहीं, बस ये कि कभी कभी होता है भूल जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद आप भूल जाओ, तो हो सकता है तो आप थोड़ा सा इसे करके हो जाए, 2-3 बार कर लोगे तो बिल्कुल कहीं से बोलना नहीं है, हमेशा याद रहिएगा। सबसे पहले क्या करना था? ई एन जो है परपेंडिकुलर डालना किस पे? ए डी पे। देखो हमने डाल दिया, कहाँ पर लिखा था? यहाँ पर। ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी। डी एम परपेंडिकुलर किस पे डाला? ए पे, ठीक है? डी एम परपेंडिकुलर है ए बी, और मीट करवा दिया बी को ई से और डी को सी से। तो हमारे पास देखो कितने कितने ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मेशन होता है? हमारे पास 4 ट्रायंगल्स है, ठीक है? देखो एक 4 ट्रायंगल्स आपको नहीं पता होगा, आपको दिख रहा होगा जिसे हम यहाँ पर यूज करें। एक तो डी डी ई बी, इस वाले ट्रायंगल की हाइट जो कि बाहर चली गई ई एन। इस वाले ट्रायंगल में देखोगे डी ई सी, इस वाले ट्रायंगल की हाइट चली गई बाहर डी एम। और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमने यूज किया है, ट्रायंगल का नाम तो एक ही है, ट्रायंगल तो ए डी ई है, लेकिन बस हाइट चेंज है। सॉरी, हाइट चेंज और बेस भी चेंज है, बेस चेंज तो इसलिए हाइट चेंज है। तो बेस देखो, एक बार हमने ए डी लिया था तो हाइट हमारे पास ई एन आया था, और जब बेस हमने ए ई लिया तो हमारे पास हाइट क्या आया था? डी एम आया था। ओके, क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो यहाँ से हमने ये वाली चीज लिखी है, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल को एरिया ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस को हमने लिया था ए डी और हाइट को हमने ई एन लिया था। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट का एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई लिया, लेकिन इस बार हमने बेस को इस वाले को लिया ए ई, हाइट को लिया डी एम।
याद होना चाहिए ट्रायंगल मतलब कि एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा हमने ट्रायंगल लिया डी ई बी, तो यहाँ से क्या हुआ, तो 1/2 बेस डी बी इंटू हाइट ई एन। ठीक है, फिर एरिया ट्रायंगल डी ई सी में देखे थे, डी ई सी कहाँ गया, डी ई सी इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेस हमने इस वाले को लिया ई सी, देखो इसी हाइट क्या लिया, हाइट तो बाहर चली जाएगी डी एम, डी एम। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं, थोड़ा समझाते हैं आगे। देखो आगे हम क्या करते हैं, हमें देखना, ध्यान सुनना, हमें देखना है कि हमें इस वाले को एक साथ लेना है, क्योंकि ई एन से एन डिवाइड करना है, और इस वाले को सेकंड को फोर्थ के साथ, तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। अच्छा डी बी हो जाएगा, तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, तो यहाँ से क्या है 1/2 बेस क्या है, बेस है ए डी इंटू हाइट क्या है ई एन। दूसरे में है 1/2 बेस क्या है, बेस क्या है डी बी है, बेस क्या है डी बी इंटू हाइट क्या है ई एन। अब देखो ई एन से एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इधर बचेगा क्या, बचेगा आपका ए डी बाई क्या बचेगा डी बी, ए डी बाई डी बी बचेगा। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या, देखो सेकेंड कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये है, सेकेंड को हम थर्ड से, सेकेंड को हम फोर से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, उसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू, इसी बात देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ये सेकंड वाला हमने लिया, ये कौन सा लिया, कौन सा लिया फोर्थ वाला, यहाँ से हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या हमारे पास ए ही है, हाइट क्या डी एम है, अपान में देखो 1/2 बेस इसी है, 1/2 बेस इसी है इंटू हाइट क्या डी एम है। जैसे डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आगे आ जाएगा, फर्दर हो जाएगा, फर्दर देखो ए बाई क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा। एक बार देखना पड़ेगा आ रहा है नहीं आ रहा फ्रेंड, बिल्कुल आ रहा है, ए बाई इसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बाई क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे हमारा कहने का मतलब ये, यहाँ पर लिखना डिवाइड, क्या लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, और यहाँ पर लिख देना डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फोर्थ। ठीक, अच्छा ये दो बातें हो गई, यहाँ से ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये भी इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी, ट्राइंगल एडी का एरिया क्या है एडी, यहाँ पे भी ट्राइंगल एडी दिख रहा होगा ए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ट्राइंगल देखो, यहाँ पर ट्राइंगल क्या दिख रहा है डी बी सी, ज्यादा यहाँ से कट पिट नहीं करें, नहीं समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर एडी है, यहाँ पर भी एडी है, लेकिन यहाँ पर डीबीसी, यहाँ पर डीईसी है। अगर यहाँ पर किसी तरह डीसी की जगह पर डीसी की जगह पर डीबी आ जाए, या डीबी की जगह पर डीसी आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तरफ का दोनों तरफ इक्वल है, तो हम यहाँ कैसे ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों को तो इक्वल करना है। बस उस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अगर आपसे कभी भी कोई आकर ये कह दे, एक सेकेंड, ठीक, अगर कोई भी आकर आपसे ये बता दे, कह दे हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, क्या दो पैरेलल लाइन है, कितनी पैरेलल लाइन है दो। अच्छा पैरेलल लाइन जो है, अगर उनके बीच कोई भी ट्रायंगल बनता है, कोई भी ट्रायंगल बनता है, बस बेस सेम होना चाहिए। एक बेस पे, सेम बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना दो, सभी का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, मतलब बेस क्या होना चाहिए सेम।
अच्छा, बेस सेम होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम आपको ये भी बता देते हैं एक बार। जैसे देखो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है। एक बार बताओ, अगर हम कहते हैं यहाँ से लाइन, एक लाइन ऐसे ड्रा करें और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करें, इस ट्रायंगल का बेस सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। अच्छा यही देखो ऊपर वाले में, ऊपर वाले में देखना, थोड़ा रुक जाओ एक मिनट, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या देखना है, दो लाइन पैरेलल है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा की है, एक ट्रायंगल बनाया ऐसा कुछ, और यहीं से भी, यहाँ देखो देखना ध्यान से, यहीं से भी हमने यहाँ ऐसे उठाया और फिर लाकर इसी पे एकदम एकदम सेम इसी लाइन पे, मतलब इसी बेस पे, यही बेस लेकर दो ट्रायंगल बना दिया। देखो ऐसे, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल, दोनों भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम। कितने भी ट्रायंगल तुम बना दो दो पैरेलल लाइन के बीच में, कितने भी ट्रायंगल बना दो, सभी ट्रायंगल का जो एरिया होगा सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेकिन बेस सेम नहीं है, इसका ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब अब देखो जैसे यही कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना। यहाँ देखो हमारे पास ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है नहीं है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है नहीं है, बिल्कुल है, आप कहोगे। फिर आप कहोगे देखो एक ट्रायंगल तो यहाँ से बना है ऐसे, सेम ही बेस यूज हुआ है, और ये वाला ट्रायंगल इस तरह बना है और सेम ही बेस यूज हुआ, बेस तो यही यूज हुआ है, और वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हम कहेंगे इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का इक्वल होता है, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे भाई ऐसे समझो, ऐसे समझो, रुक जाओ एक सेकंड बता रहा हूं। ऐसे समझो हमारे पास ये ट्रायंगल, सॉरी ये दो लाइन पैरेलल, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या बी है और यहाँ पर क्या सी है। अगर हम कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल हम ऐसे ड्रा कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसे, ए ऐसे, तो ये ट्रायंगल बना नहीं बना, बन गया। अब उसी बेस पे हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, उसी बेस पे, सेम बेस पे, देखो बेस तो वही है, ट्रायंगल बना उसी बेस पे, लेकिन दोनों लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो हम कहेंगे इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया की इक्वल हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है हमारा, लास्ट कंसेप्ट यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये क्लियर है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, क्या भाई, क्या दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है एक बार हम लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पर, यहाँ शायद दिख जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाएगा। तो जहां पर डीबीसी लिखा गया, जहां पर डीबीसी लिखा गया, अब नहीं तो ऐसा भी कह सकते हो जहां पर डीईसी लिखा गया, जहां पर डीसी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी यहाँ लिखा गया, नहीं लिखा गया, इसकी इस प्लेस पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी लिख सकते हैं। देखो इसी वाले पे लिख रहे हैं, देखा ध्यान से देना। अगर हम कहो तो इसे इक्वेशन अलग ले सकते हैं 4 लेकिन ज्यादा इक्वेशन है उसके फायदे नहीं, इसे ध्यान से देखना थोड़ा, इस वाले पार्ट को एक बार, ठीक है, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या था, हाँ जहाँ ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा है, एडीई, एडीई इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, अपान में क्या था, अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी है, बस डीईसी के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, डीईसी के प्लेस पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। देखो जहां पर डीईसी लिखा गया वहां पर डीबीसी लिख रहे हैं, और जो उधर लिखा गया ए बाई ई सी लिख देते हैं। उधर जो लिखा गया ए बाई ई सी वहां तो लिख देते, कोई बात नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी कहां पर, एक मिनट देखना, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और बाई डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और बाई डीबीसी इज इक्वल टू लिखा गया एडी बाई डीबी। तो जहां पर ये पॉइंट लिखा गया है, इस वाले पॉइंट को हम लिख सकते हैं एडी बाई डीबी, और इज इक्वल टू इधर बचेगा क्या, ए बाई ई सी। कंफर्म है, एक बार देखना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख तो रहा, दिख रहा है, ठीक है। एक बार फिर समराइज कर देते हैं टोटल, ठीक है। और इसमें यही अब दूसरा थ्योरम में लगता है प्रूव करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसी को एक बार दोबारा बता देते हैं, अगर कुछ बातें ना समझ में आई हो तो। इसे जैसे दोबारा एक बार लिख लेना, ठीक है। कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले पता करना है कि हमें गिवन क्या है और क्या हमें प्रूव करना है, या क्या शो करना है। ठीक है, कह रहा है इफ लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी थी, तो हमने ड्रा कर ली एक लाइन BC के पैरेलल में डी ड्रा कर ली। देखो डी पैरेलल टू BC। सो क्या करना था, यहाँ से देखो AD बाई DB, मतलब जो साइड जो रिमेनिंग टू साइड्स हमारे पास थी उनका रेशियो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कन्फर्म है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना था कि एक हमें देखो हमें एरिया निकालना था, दरअसल ये बात है परपेंडिकुलर डालना, एक बार EN एक बार DM परपेंडिकुलर डाला, दूसरा हमने क्या किया DC और BE को मीट करवा दिया। ठीक है, अब प्रूफ में क्या लिखना, इन ट्रायंगल AD लिखने के लिए हम देखो इन ट्रायंगल AD लिखे थे, अब इन ट्रायंगल DBC लिख सकते थे, कोई फायदा नहीं है ज्यादा तीन बात करने से। एरिया डायरेक्ट निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसलिए इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस, बेस क्या लेंगे AD, हाइट क्या हो जाएगा EN। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फिर निकाल ले इधर से, तो इसमें क्या होगा हाइट हमने क्या लिया, इसमें बेस हमने क्या लिया AE लिया, बेस क्या लिया AE, हाइट क्या लिया DM। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, सॉरी DBC DBE होना चाहिए, DB सही, DBE निकालेंगे तो क्या होगा बेस के बाद DB लेंगे, हाइट क्या देगा EN। हमने बताया था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट जो होती है बाहर होती है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 1/2 DB बेस इनटू हाइट EN। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसमें हाइट क्या था, हाइट देखो DM है और बेस क्या है EC है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 बेस EC हाइट DM इंटू DM हो जाए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, डिवाइडिंग क्वेश्चन फर्स्ट बाय थर्ड को फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE था, यहाँ पर DB हमने लिखा है, यहाँ पर देख लो इज इक्वल टू 1/2 बेस AD इंटू हाइट EN, 1/2 बेस DB इंटू हाइट EN लिख दिया, EN से EN कट जाए, हमारा टारगेट है EN को EN से काटे और DM को DM से काटे, तो हमारे पास 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD बाई DB बच जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से AD बाई DB आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड को 4 से डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, देख लो यहाँ पर लिखा गया, ये DM से DM अभी कट जाएगा, बचेगा क्या AE बाई EC। अब हमें क्या पता करना था, दो चीजें, एक चीज ये तो देखो यह स्टूडेंट का मेन फंडा ये है, इस वाले को बोलना किसी भी दो पैरेलल लाइन, मतलब कि किसी भी पैरेलल लाइन की दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी ट्रायंगल का अगर एक बेस पे सेम बेस पे कितने भी ट्रायंगल को आप फॉर्मेशन कर दें, सभी का एरिया क्या होता है सेम होता है। जैसे यहाँ पर कितने भी ट्रायंगल से, अब तुम चाहो तो जितने जितने ट्रायंगल को यहाँ पर फॉर्म देखो ये देखो कितने भी ट्रायंगल बना दो, बस दोनों सॉरी ये बेस नहीं, बेस यहाँ पर सेम होगा। ठीक, कितने भी ट्रायंगल बना दोनों का एरिया आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो हमने क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, क्योंकि यहाँ पर D क्या आ गया भाई DBC DBE लेना चाहिए था, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करोगे DBE, ये E लो C नहीं DBE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है देखो हम बता दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB ये वाला ट्रायंगल लिया था ना, इस वाले ट्रायंगल की इक्वल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों इक्वल हो गए तो जहां पर DBE लिखा था देखना, ये भी हमने यहाँ पर DBC लिख दिया, तो इम्प्रूव कर देते एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जहां पर DEC, जब DEC लिया ना तो DEC जहां पर लिया वहां पर DBE लिख देते हैं, जहां पर DEC लिया वहां पर DBE हटाओ, यहाँ पर DBE लिख देते, क्या लिखते DBE, यही तो हमें DBE लेना था DB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AE बाई EC, तो AE बाई सॉरी जहां पर DEC था वहां पर हमने क्या लिख दिया DBE लिख दिया, देख लो यहाँ पर लिख दिया DBE AE बाई EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, AD बाई DB है तो वही उठा कर यहाँ पर AD बाई DB लिख दिया, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव या सजेशन जो भी कुछ पिन करें, और एक एक कमेंट को रीड किया जाता है,
बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। पेपर भी आपका करीब आ गया। यही सब चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है, उससे हम लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं इस समय, और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है मैराथन क्लास या फिर कह सकते हो लाइव क्लासेस आपके लिए प्लान की जाएंगी ज़रूर, और प्लान करूँगा मैं। लेकिन पहले तो आप जल्दी से जल्दी 2K हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं उसे कंप्लीट करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।